नाजरीन ग्रामी, बहुत से लोगों को घोड़े पालने का शौक होता है। घोड़े लगभग आपको हर मुल्क में देखने को मिल जाएंगे। घोड़ों की नस्ल 4000 साल पुरानी है और हॉर्स ब्रीडिंग नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हॉर्स ब्रीडिंग को 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तो नेचुरल तरीका होता है और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल होता है और इसे AI भी कहा जाता है। इस तरीके में नर घोड़े का सीमन निकाल कर मादा घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है और नेचुरल तरीके में जिस भी नस्ल का घोड़ा होता है उस नस्ल के बच्चे पैदा किए जाते हैं। जबकि AI तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा किए जाते, अलग नस्ल के सीमन लेकर अलग अलग नस्ल के घोड़े पैदा किए जाते हैं और इसमें आप अपनी मर्जी से रंग, नस्ल और कद को चुन सकते हैं। ऐसा करने के लिए घोड़े की डुप्लीकेट डिम्मी बनाई जाती है। घोड़ा जब डिम्मी के ऊपर चढ़ता है तो नीचे से उसका सीमन निकाल लिया जाता है और इस डिम्मी में सिर्फ 40 सेकंड का टाइम लगता है। एक घोड़ी 3 साल की उम्र में बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है और घोड़ों की सीजन का क्रॉसिंग फरवरी से जुलाई तक होता है। आपको ये बात पता नहीं होगी कि घोड़ी 11 महीने बच्चे को पेट में रखती है और बच्चे को जन्म देने के लिए 15 से 20 दिनों के दरमियान दूसरा बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है। इसी तरह वो 15 से 16 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती है। दोस्तों, हम आपको घोड़ों से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं जो आपको पता नहीं होंगी। दोस्तों, घोड़े की औसत उम्र 25 से 30 साल होती है और हमारी दुनिया में मौजूद सभी जानवर के मुकाबले में घोड़े की आंख सबसे बड़ी होती है और घोड़े के खुर वही प्रोटीन से बनते हैं जिस प्रोटीन से इंसान के बाल और नाखून बनते हैं। घोड़े की सबसे खास बात तो ये है कि वो खड़े खड़े भी अपनी नींद पूरी कर लेता है। घोड़ा एक दिन में 25 गैलन पानी पी जाता है। एक घोड़े के दिमाग का वजन 600 ग्राम होता है और ये किसी भी इंसान के मुकाबले में आधा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घोड़े के मुंह में रोजाना 10 गैलन थूक पैदा होता है जिससे वो हर दम जमीन पर गिराता रहता है। घोड़े के दिल का वजन 4.5 किलोग्राम होता है। जैसा कि इंसान अपने नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकता है, लेकिन घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले सकता है। वो सिर्फ नाक के जरिए सांस लेने की सलाहियत रखता है। नर घोड़े के दांतों की तादाद 40 होती है और मादा के 36 होते हैं। दौड़ते वक्त घोड़े की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा होती है। घोड़े अपने कान को किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं और कहा जाता है कि जिस तरह घोड़ा अपने कानों को घुमाता है उसी तरफ देख रहा होता है। घोड़ा एक सोशल जानवर है। अगर इनको अकेला रखा जाए तो वो गम महसूस करने लग जाता है। घोड़ों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाजरीन ग्रामी, 1 लीटर की कीमत 3 अरब रुपए। जी हाँ, 3 अरब रुपए। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत सोने और हीरे से भी ज्यादा है और ये प्रोडक्ट्स किसी लैब से या फिर खानदान से नहीं निकाले जाते बल्कि इन्हें जानवरों से निकाला जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, फिर आपको यकीन आ जाएगा। इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें किसी लैब से या फिर खानदान से नहीं मिलती हैं, बल्कि ये मिलती हैं जानवरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी चीज भी है जिसे खरीदने के लिए आप अपनी सारी दौलत भी दे दें, फिर भी आप उस चीज को खरीद नहीं पाएंगे? रेगिस्तान में रहने वाले बिच्छू, जिसे डेथ स्टॉकर के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक बिच्छू है जिसके जहर की सिर्फ एक बूंद इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा है। इस बिच्छू के जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए अदवायात भी बनती हैं। साथ ही कई तरह की रिसर्च भी की जाती है। इस बिच्छू के 1 गैलन की कीमत 2 अरब 80 करोड़ रुपए है और इतने ज्यादा जहर के लिए 3 मिलियन बिच्छुओं की जरूरत पड़ती है। सोचिए 30 लाख बिच्छुओं की खोज करने में कितनी मेहनत लगती होगी। यही वजह है कि इसके सिर्फ 1 गैलन की कीमत अरबों रुपए है। वैसे आपको बता दें कि इस बिच्छू के एक
बूंद की कीमत $137 है। इस बिच्छू का जहर बड़ी एहतियात से निकाला जाता है ताकि इसे किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। बिच्छू के डंक में बिजली के छोटे छोटे झटके लगाए जाते हैं और फिर जहर बिच्छू के डंक से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बिच्छू के डंक से जहर निकालने को मिल्किंग कहते हैं। नाम मिल्किंग है लेकिन निकाला जहर जाता है। एक बिच्छू से 5 मिलीग्राम जहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि दुनिया के दूसरे सबसे महंगे लिक्विड के बारे में। आपने हॉर्स रेस में भागते घोड़ों को देखा होगा, जहां घोड़े ट्रैक पर भागते हैं। उन घोड़ों की रेस पर करोड़ों रुपए की बाजियां लगाई जाती हैं। ऐसे में सभी चाहते हैं कि उनके घोड़े स्ट्रॉन्ग और फास्ट हों और ऐसे घोड़े तैयार करने की महंगी से महंगी ब्रीडिंग की जाती है और महंगा सीमन खरीदा जाता है। गोल्ड मेडल घोड़े की कीमत का सीमन मार्केट में $49 मिलियन में बिकता है। और तो और ब्रीडिंग के सबसे तेज माने जाने वाले घोड़े की सीमन की 1 गैलन की कीमत $130 मिलियन में बिकती है। अमीरों का गेम कहा जाने वाले इस खेल में करोड़ों रुपए की बाजियां लगाई जाती हैं। यहाँ पर घोड़ा अपने आप में बेस्ट होता है और इसके ऊपर कई जिम्मेदारियाँ होती हैं। बस इसीलिए अच्छी नस्ल के सीमन के लिए लोग करोड़ों रुपए चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बात सीमन की चल रही है तो इस लिस्ट में हम बात बैल के सीमन की ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छे दूध के लिए अच्छी नस्ल की गाय का होना भी इंतहाई जरूरी है। इसलिए सांड के सीमन की कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले नर का सीमन निकाला जाता है और फिर उसे मादा में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा करें। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि 1 गैलन सीमन की कीमत $6 मिलियन है ना अमेजिंग बात। अब बात करते हैं किंग कोबरा के जहर की, जो कि बाजार में बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है। किंग कोबरा के जहर की 1 बूंद किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है, लेकिन इसके जहर का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। किंग कोबरा के जहर निकालने के लिए उनके दांतों को अलग किया जाता है और उसके जहर को कलेक्ट किया जाता है। उसे निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क समझा जाता है और एक किंग कोबरा से 5 मिलीलीटर जहर निकलता है और आधा लीटर जहर के लिए आपको 100 किंग कोबरा का जहर निकालना पड़ेगा। इसलिए ये मार्केट में बहुत महंगे दामों में बिकता है। किंग कोबरा के जहर के 1 गैलन की कीमत लगभग 1.45 करोड़ है। इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है।